हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के बीच पुनः मैंने आज फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल के सूत्र मैं आपको लेकर आया हूं, जिसको मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। इस चीज़ को आप लोग देखेंगे कि हम लोग के 9th क्लास में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होती हैं, उसको हम लोग एक समीकरण के माध्यम से हम लोग सिद्ध करते हैं, जिसमें आप लोग का पहला होता है एस बराबर वी टी। ठीक है, एस बराबर वी टी होता है। इसके बाद में होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीन चीज जो है आपका एक समीकरण है। इसके माध्यम से 9th क्लास के बुकों में हम लोग गति वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर में इस न्यूमेरिकल को सिद्ध करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आपके दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाता है कि सिद्ध करें। ठीक है, इसको आप लोग को मैं सिद्ध करा रहा हूँ। इसमें पहला आपका होगा एस बराबर वी टी। ठीक है, एस बराबर वी टी, इसका मतलब क्या होता है ये आप जानते होंगे। एस का वैल्यू होता है, एस के मतलब होता है जानते होंगे दूरी। ठीक है, और वी के मतलब होता है चाल, और टी के बराबर होता है समय। यहाँ संकेत इसका यही होता है। टी टाइम का हो गया, वी चाल का हो गया, एस दूरी का हो गया। इसमें तीनों में संबंध यही है कि एस बराबर वी टी कैसे होता है। इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कैसे एस बराबर वी टी होता है। इस चीज को देखिए और समझिए, इसी के आधार पर आपका न्यूमेरिकल काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको आपको सिद्ध कर रहा हूँ, इसको देखिए आप पहले कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। माना कि कोई वस्तु का एक समान चाल बराबर भी। हमने माना है कि कोई वस्तु है, उसका चाल जो है एक समान होता है। ठीक है, एक चाल असमान भी होता है। आपको मैं बताऊंगा कि चाल असमान कब कहते हैं। तो हमने बता दिया कि एक वस्तु का एक समान चाल है। ठीक है, चाल के मतलब होता है कि कोई गाड़ी 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पुनः 1 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, पुनः 1 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। ऐसे जब भी गाड़ी के चाल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। और एक समान चाल के जो भी ग्राफ होता है, ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ के माध्यम से भी मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी तो ग्राफ के माध्यम से नहीं दे रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि एक समान चाल का रेखा जो जाता है, एक सरल रेखा जाता है और सीधी तिरछा बढ़ेगी। जैसे इस प्रकार से एक समान दूरी के लिए, एक समान चाल के लिए ग्राफ ऐसे बढ़ता है। यही ग्राफ जो है एक समान का पहचान देता है। तो ग्राफ के रूप में तो एक समान का पहचान है। और यही अगर बगल में हम बात करते हैं तो समान के ग्राफ जो होता है ऐसे जाएगा या ऐसे ऊपर में जाएगा, यह समान का संकेत करता है, ये समान का संकेत करता है। जब ग्राफ के रूप में इसको पढ़ाया जाएगा तब तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ में इसका क्या अंतर होते हैं, वो चीज को आप समझेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि माना कि कोई वस्तु का एक समान चाल भी है। ठीक है, तथा मैं बता रहा हूं टी समय में तय की गई दूरी बराबर एस। हम ही बता रहे हैं कि टी समय माने कोई टाइम का वैल्यू है, टी समय में तय की गई दूरी जो है एस हमने लिए हैं। ठीक है ना, टी समय में। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 सेकंड में निकालते हैं। 1 सेकंड, एक नियम का रूल है, 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, भी। हमने टी समय में इसको निकाले हैं कि टी सेकंड मतलब 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि माना कि कोई वस्तु एक समान चाल से भी, एक समान चाल उसका है भी, टी समय में तय की गई दूरी एस। अब 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हमने भी लिया है। तो अब इसलिए पुनः हम आते हैं टी सेकंड में। टी सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई
तय की गई दूरी बराबर, पढ़े आप लोग छोटा क्लास में, दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। तो यहाँ चाल क्या है आपके पास, यहाँ देखिए 1 सेकंड में वस्तु तय की गई दूरी v है, तो t सेकंड में आपका चाल कितना है, आप देखिए यहाँ पे s लिखा गया है, t सेकंड में वस्तु तय की गई दूरी, तो आपका s नहीं, s तो आपका दूरी है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं किसमें, t सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, चाल गुने दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल इसका क्या है, v है, तो ये हो जाएगा v, और समय का वैल्यू क्या है, यहाँ पे t दिया गया है, यहाँ पे समझाया है, समय बराबर t हो गया, तो ये हो गया vt। अब इसको हम कहाँ लेकर चलेंगे, अभी हम लेकर चलेंगे आगे की ओर, लेकिन t सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर s है, ये आपको लिखा गया है, लेकिन t सेकंड में वस्तु, यहाँ पे देखिए t सेकंड में तय की गई दूरी है s है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, t सेकंड यहाँ पे भी है, t सेकंड यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, दोनों t का वैल्यू बराबर होगा, तो ये vt बराबर क्या हो जाएगा, s। तो यही होता है s बराबर vt, यही आपका होता है s और vt में संबंध। यह आपका सर्वसमका समझिए, या सर्वसमका करें सॉरी, ये आपका सूत्र कहिए या एक समीकरण कहिए जो फिजिक्स में आपके 9th क्लास में काम पड़ता है कि आखिर s बराबर vt कैसे हुआ। यहाँ पे t सेकंड में s दूरी निकाल दिए हैं, 1 सेकंड में दूरी v निकाल दिए हैं, तो t सेकंड में तय की गई दूरी चाल गुने समय vt हो गया, तो यहाँ भी t के वैल्यू हो गया vt, और यहाँ भी t के वैल्यू यहाँ पर दिया गया है s, तो इसलिए s बराबर दोनों t का वैल्यू बराबर, यहाँ t और यहाँ t दोनों t वैल्यू बराबर कर दिए, तो इसका बराबर t का मान हो गया s, और इसका बराबर t का वैल्यू हो गया आपका vt, तो इसलिए s बराबर vt, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका फिजिक्स का s बराबर vt कैसे होता है मैं आपको समझा दिया, आप लोग इसको देखेंगे और समझिए, इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग पुनः हमको बताने का कष्ट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को एक दूसरे को बढ़ाइए, ताकि उन भी बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त हो कि कैसे s बराबर vt होता है। एक एक नियम से आपको निकाल कर दिखाया गया है, ग्राफीय विधि से भी इसको निकाला जाता है, उसकी अगली क्लास या अगली हम वीडियो में इसको बना करके आपको बताएंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। जय हिंद।